Pakistan expressed its deep concern over the escalation of tensions in the region. We underscored that a renewed conflict serves no one's interest. As hostilities have continued over the past week, Pakistan reiterates its call on all parties to exercise maximum restraint and refrain from any actions that could further undermine peace and stability. The Islamabad Memorandum of Understanding remains an enduring framework for promoting peace, mutual respect and shared prosperity. इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त ख़त्म हुई ना गैर मुअस्सर MOU आज भी मुअस्सर और काबिल अमल फ्रेमवर्क है। पाकिस्तान ने ईरान अमरीका अमन कोशिशों से दस्तबरदार होने का तासुर मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा की मीडिया ब्रीफिंग कहा इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त अमन के लिए बुनियादी फ्रेमवर्क है। 22 जून का पाकिस्तान कतर मुश्तरका एलामिया में अमल दरामद का रोड मैप है। फरीकैन कशीदगी का रास्ता छोड़े तो अमन की वापसी इसी याददाश्त से मुमकिन होगी। तमाम इख्तलाफात बिलाखिर मुज़ाकरात की बेस पर ही हल करना होंगे। पाकिस्तान के कतर पर हमलों की भी शदीद मज़म्मत। ताहिर हुसैन इंदराबी ने कहा पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान तिजारती मुज़ाकरात में हम पेशरफ्त हुई है। दोनों ममालिक ने मुतअद्दिद मुश्तरका मफादात पर इत्तफ़ाक़ी राय बढ़ाया। अमरीकी हमलों के जवाब में ईरान के ऑपरेशन नसर 2 की 8वीं लहर कुवैत, बहरीन और उर्दन में अमरीकी तनसीबात पर मिसाइल और ड्रोन हमले। कुवैत के लिए अल-सालिम एयरबेस पर अर्ली वार्निंग रडार सिस्टम को निशाना बनाने का दावा। पासदारान इनकलाब का कहना है कि एयरबेस पर अमरीकियों का इज्तिमा भी हदफ था। बहरीन के शेख ईसा एयरबेस पर हमला, उर्दन के अर्जी के एयरबेस पर मवासलात के निज़ाम और ईंधन के ज़ख़ीरों पर हमले। उर्दन का ईरान के 8 बैलिस्टिक मिसाइल तबाह करने का दावा। इराकी कुर्दिस्तान के शहर अरबिल में ड्रोन हमले। हुकाम के मुताबिक 5 ड्रोन में से एक अमरीकी कॉन्सुलेट के करीब तबाह किया गया, 2 अमरीकी अड्डे के करीब गिरे। जनूबी मगरबी शहर में अमरीकी MQ-9 ड्रोन मार गिराने का दावा। अमरीकी फ़ौज के रात भर ईरान के मुख्तलिफ इलाकों में हमले। सिरक, अहवाज, शाबहार, बंदर अब्बास और कशम जजीरे में धमाके। अहवाज शहर में मिसाइल कैंसर अस्पताल के करीब गिरा। रूसी मीडिया के मुताबिक कैंसर अस्पताल से 200 से ज़ायद मरीज बच्चों को निकाल लिया गया। एक हफ्ते में अमरीकी हमलों में 7 ईरानी फौजी, 30 शहरी शहीद, 260 जख्मी हो गए। गवर्नर हरमुज़गान के मुताबिक कशम में फिश पाउडर बनाने वाली फैक्ट्री को नुकसान पहुंचा। फैक्ट्री खाली थी, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। सेंटकॉम का ईरान पर हमलों का ताज़ा सिलसिला मुकम्मल करने का ऐलान। कहा अमरीकी फ़ौज ने ईरान के कमान मराकज़, फ़ज़ाई दिफ़ाई निज़ाम को निशाना बनाया। मिसाइल और ड्रोन साइट्स और साहिली निगरानी के मराकज़ भी हदफ थे। ईरानी हुकाम के मुताबिक समनान एयरपोर्ट को भी निशाना बनाया गया। ट्रंप का ईरान में ज़मीनी फ़ौज भेजने पर गौर। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का अमरीकी एहलकारों के हवाले से दावा। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप हुर्मस के करीब ईरानी जज़ायर में फ़ौज उतारने पर गौर कर रहे हैं। जज़ीरे खाग और दीगर पर कब्जे, टनल कॉम्प्लेक्स पर बमबारी के ऑप्शन ज़ेरे गौर। हुकूमतें तब्दील करने के लिए फ़ौज भेजने का दौर ख़त्म हो चुका। हमारी फ़ौज किसी कौम के मुस्तकबिल का फ़ैसला नहीं करेगी। ईरानी अवाम अपने निज़ाम में तब्दीली चाहते हैं तो ये इनका अपना फ़ैसला होगा। अमरीकी नायब सदर JD वैंस ने कहा कि ईरान के तनाज़े का मुस्तकबिल हल फ़ौजी कार्रवाई नहीं, मुज़ाकरात और सफारती मुआहदा है। मुज़ाकरात की मुखालफत करने वालों के पास कोई हल नहीं। इनकी वाहिद तजवीज़ मुसलसल और गैर मौसर बमबारी है। इसराइली हुकूमत के बाज़ अनासर ने ईरान के साथ मुआहदे को सबूताज करने के लिए अमरीका में असर रसूख की मुहिम पर भारी रकम खर्च की। ऐसी मुहिम के बावजूद वो अमरीकी मफादात को तरजीह देंगे। हमारी स्ट्रेटेजिक तरजीह अपना हुर्मुज़ को खुला रखना है। ईरान को सूरत हाल का इल्म है, उसे जल्द शिकस्त देंगे। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं ईरानी पुलों पर हमलों की धमकी से मुतालिक सहाफ़ी के सवाल पर कहा उन्हें डेडलाइन देना पसंद नहीं। ईरान अपना रवैया बेहतर करे। ईरानी रहनुमा मुलाकात करके मामला तय करना चाहते हैं। देखेंगे ईरान के साथ समझौता होता है या नहीं। ईरान ने गिरफ्तार अमरीकी खातून को छोड़ दिया। तेहरान के खैर सगाली इक़दाम को सराहते हैं।
पड़ोसी या खित्ते के ममालिक के साथ तसादुम का कोई इरादा नहीं। ईरान खित्ते में इस्तेहकाम और ताउन को तरजीह देता है। ईरानी फौज के तर्जुमान मोहम्मद अक्रमीनिया का कहना है कि ईरान हमेशा खित्ते के ममालिक के साथ बरादराना ताल्लुकात और बाहमी ताउन के फ़रोग़ का हामी रहा है। मुसल्लह फ़ौज की अवलीन जिम्मेदारी मुल्क की सलामती, कौमी मफादात और खुद मुख्तारी का दिफा है। दूसरी जानिब पासदारान इनकलाब का अमरीका पर कुवैती सरजमीन को ईरान पर हमलों के लिए इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम। कहा, कुवैती अवाम मुल्क से अमरीकी फ़ौज के इनखला का मुतालबा करे। अमरीकी नाकाबंदी का जवाब, पासदारान इनकलाब का मशरिक़ वस्ता से तमाम तवानाई बरामदात रोकने का ऐलान। कहा, अमेरिका और इत्तेहादियों के फ़ायदा पहुँचाने वाले तमाम बरामदी रास्ते बंद कर देंगे। इलाक़ाई तवानाई की बरामदात या तो सब के लिए होंगी या किसी के लिए नहीं। ईरानी फ़ौज का कहना है, ईरान का कानूनी निज़ाम में हुक्मरानी तस्लीम करने तक आबना हुरमुज़ बंद रहेगी। उधर अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक अमरीकी फ़ौज ने ईरानी बंदरगाह जाने वाले टैंकर जहाज़ को नाकारा बना दिया। तजारती जहाज़ ने अमरीकी नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी की कोशिश की। तजारती जहाज़ ने मुतादिद वार्निंग्स को नजरअंदाज किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन कौमी रहमतुल आलमीन और खातिमुल नबिय्यीन अथॉरिटी की मुलाकात। खुर्शीद अहमद नदीम ने कौमी रहमतुल आलमीन और खातिमुल नबिय्यीन अथॉरिटी की सालाना रिपोर्ट पेश की। 49,000 सरकारी स्कूल हैं पंजाब में, जिसमें करोड़ों बच्चे पढ़ते हैं। तो उन 49,000 स्कूल्स में से आपने देखा कि 10,000 स्कूल अपग्रेड हो चुके हैं। आज जब मैं 2 साल के बाद अपने बच्चों के पास आई हूं, तो मैं आपको ये नहीं कह रही। 2 साल के बाद अक्सर लोग ये कहते हैं कि हम ये कर देंगे, हम ये कर लेंगे। 5 साल गुजर जाते हैं, वो कर देंगे, कर दूंगा, वो यही कहते रहते हैं। मरियम नवाज शरीफ आज जब आपके पास आई है, वो आपके 10,000 सरकारी स्कूल्स को अपग्रेड करके आई है। 300 नवाज शरीफ स्कूल्स ऑफ एमिनेंस खड़ा करने के बाद आपके पास आई है। और आप जानते हो कि नवाज शरीफ स्कूल्स ऑफ एमिनेंस हर तहसील में होंगे। मरियम नवाज शरीफ के दिल में पहले दिन से साउथ पंजाब, सेंट्रल पंजाब, लाहौर, नॉर्थ पंजाब की कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। मेरे दिमाग में कोई लाइन नहीं है। पंजाब में रहने वाला हर शख्स मरियम नवाज शरीफ की जिम्मेदारी है। आज़ाद कश्मीर में खून खराबे और तशद्दुद की किसी को इजाज़त नहीं देंगे। सिर्फ आईनी तरीके से ही मामलात बेहतर हो सकते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, पंजाब में रहने वाला हर शख्स मेरी जिम्मेदारी है। नौजवानों को हर मुमकिन मौके फराहम किए जा रहे हैं। पंजाब हुकूमत ख्वाबों की ताबीर तक नौजवानों का साथ देगी। पंजाब के 10 स्कूल्स नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एमिनेंस करार। आरिफ वाला में तकरीब से खिताब में कहा, सानिहा कहना के बाद मुझे 3 दिन नींद नहीं आई। पंजाब में अमन अमान की सूरत हाल बेहतर है, बेटियां महफूज हैं। दूसरी जानिब पंजाब के मजीद 5 अजला में ग्रीन इलेक्ट्रो बस सर्विस शुरू। लिया, शनियोट, सियालकोट, उकाड़ा और मरी में सर्विस का ऑनलाइन इफ्तिताह। जो ये शहीद और जो गाजी हैं, ये किसी भी मुल्क के लिए सबसे कीमती असासा होते हैं। और मैं ये मुतालबा करता हूँ कि मौलाना फजलुर रहमान साहब, जो कि एक नहायत ही मोतबर सियासतदान है, मेरी गुजारिश होगी मौलाना साहब से कि आपके लिए बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट है, आप बराए मेहरबानी इस बयान को वापस लें। क्योंकि इस बयान से किसको फ़ायदा हुआ? आपने चलो बयान तो दे दिया। अच्छा, बयान देने से भी मैं एक बात बता दूं, जो शौदा का रुतबा है, आज भी शौदा का रुतबा सबसे अजीम है। आज भी जो हमारे शौदा हैं वो हमारे नेशनल हीरोज़ हैं। आज भी हमारे गाजी जो हैं वो हमारे नेशनल हीरोज़ हैं। तो उनकी सेहत पे असर नहीं पड़ेगा, ना ही उनके रुतबे में कोई असर पड़ेगा। वतन के लिए लड़ने के जज्बे की कोई कीमत नहीं। शहदा से मुतालिक तौहीन आमेज बयान की मजम्मत करते हैं। मौलाना फजलुर रहमान के बयान से शहदा के लवाहिकीन और कौम की दिल आज़ारी हुई। मौलाना शहदा से मुतालिक अपना बयान वापस लें। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि मौलाना का बहुत एहतराम है, बताएं बयान का फ़ायदा किसको हुआ। ऐसे बयानात से सियासी पॉइंट स्कोरिंग नहीं करनी चाहिए।
प्रकार का इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन हमारी हद यह है कि कौमी मफाद उससे मुतासिर ना होता हो। हमें ये इदराक होना चाहिए कि हमारा कौन सा बयानिया ऐसा है जो हमारे दुश्मन मुल्क की मीडिया के लिए सुर्खी का दर्जा रखता हो, जिससे हमारे दुश्मन को खुश होने का मौका मिले। मैं समझता हूँ कि मौलाना फजलुर रहमान बहुत जल्द कौम को इस हवाले से एतमाद मिलेंगे। अगर अल्फाज और अंदाज में कोई ऐसी कमी रह गई है कि जिसका दुश्मन फायदा उठा रहा है तो उसकी वजाहत करेंगे। जो बयान दिया गया है नाकाबिले फहम भी है, नाकाबिले कबूल भी है और नाकाबिले बर्दाश्त भी है। और जाहिर है कि मैं और MQM क्या पूरे पाकिस्तान, सिर्फ जो शोहदा और उनके अहले खाना या सिर्फ अफवाज पाकिस्तान के एहलकार नहीं, बल्कि पूरे 25 करोड़ आवाम की दिल आज़ारी हुई है। MQM ने शोहदा से मुतालिक बयान पर मौलाना फजलुर रहमान से वजाहत मांग ली। MQM चेयरमैन खालिद मकबूल सदीकी कहते हैं पाक फौज रियासत की मुहाफिज है, अदराक होना चाहिए हमारे किसी बयान से दुश्मन को फ़ायदा न पहुँचे। उम्मीद है मौलाना फजलुर रहमान अपने बयान की वजाहत करेंगे। फारूक सत्तार ने कहा मौलाना का शोहदा से मुतालिक बयान नाकाबिल कबूल है, शोहदा के ख़ानदानों की दिल आज़ारी की गई। वज़ीर आला सिंध का गंदम ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म, नाजायज़ मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत महकमा खुराक का इजलास। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि अब भी 6,10,000 मैट्रिक टन गंदम का कोई हिसाब मौजूद नहीं। सूबे में इस वक्त गंदम की फौरी किल्लत नहीं। वज़ीर आला सिंध के गंदम की कीमतों पर नजर रखने की हिदायत। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी का दौरा सवात यूनिवर्सिटी ऑफ कंप्यूटिंग साइंसेज एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इफ्तिताह कर दिया। सूबाई वज़ीर हायर एजुकेशन मीना खान आफरीदी, मुशीर हाउसिंग डॉक्टर अमजद और अरकान असम्बली भी मौजूद थे। सुप्रीम कोर्ट ने नैब कानून तरमीम केस का फैसला महफूज कर लिया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि 1 या 2 दिन में फैसला सुनाएंगे। रिमार्क्स दिए कि नैब कानून के मुताबिक एपलेट फोरम वफाकी आईनी अदालत है। जमानत केसेस में सुप्रीम कोर्ट एपलेट अथॉरिटी कैसे बन सकती है। इबादुर रहमान लोधी ने कहा कि खुदा का वास्ता है इंतजामिया के खुफिया मकासद के लिए अपना इख्तियार सरेंडर ना करे, सुप्रीम कोर्ट के पास कोई इख्तियार तो रहने दें। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि हमने कोई इख्तियार सरेंडर नहीं किया। 27वीं आईनी तरमीम पार्लियामेंट ने की थी, सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ी की है। क्या अब MA पास शख्स स्वीपर का काम करेगा? क्या उसके झाड़ू लगाने पर किसी को शर्म नहीं आती? वफाकी आईनी अदालत के जज जस्टिस हसन अजहर रिजवी के रिमार्क्स। KP में MA पास स्वीपर रखने के खिलाफ केस की समाअत हुई। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा MA पास का स्वीपर की नौकरी एक अलमिया है। अब 10 साल बाद उस शख्स को नौकरी से तो निकालना मुनासिब नहीं होगा। सूबाई हुकूमत शिकायत कुनिंदा को किसी दूसरी जगह नौकरी दे। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार, अपील खारिज। डॉक्टर आकाश कत्ल केस के मुल्ज़िमान 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। मुल्ज़िमान सुरेश उर्फ सागर, रामचंद और अनिल शामिल। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक डकैत गैंग का सरगना असलम बाबा और दीगर कारिंदे कायदाबाद के रिहायशी हैं। वारदात में असलम बाबा और एक लड़की भी शामिल थी। मुल्ज़िमान ने वारदात के बाद पैसे आपस में बांट लिए थे। गिरफ्तार मुल्ज़िम रामचंद ने बताया कि असलम बाबा से लांडी जेल में 2021 में मुलाकात हुई। मुल्ज़िमान के जेल में ही दोस्ती हुई और गैंग बनाया। गुज़श्ता 2 हफ्तों में बैंकों के बाहर से 3 डकैतियाँ कर चुके। दूसरी जानिब सुरजानी गुलशन में डकैती मज़ाहमत व फायरिंग से 2 भाई जख्मी। गुलिस्तान जौहर में शहरियों के तशद्दुद से एक डाकू हलाक, दूसरा शदीद जख्मी। पेशावर के इलाके तहकाल में घर में आग लगने से 6 अफराद जाँ बहक। मरने वालों में मियाँ बीवी और 4 बच्चे शामिल। शनाख्त 55 साला सिराज अहलिया, 11 साला हुरैरा, 9 साला हिनाया, 4 साला हसनैन और 3 साला मिनहाल के नाम से हुई। तमाम अफराद की मौत झुलसने और दम घुटने से हुई। आग फर्नीचर और दीगर सामान के स्टोर में लगी। आग लगने की वजह मालूम नहीं हो सकी।
सादिकाबाद में घरेलू नाचाकी पर खातून ने 4 बच्चों समेत नहर में छलांग लगा दी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक खातून को बचा लिया गया। बच्चों की तलाश जारी। डूबने वालों में 3 भाई और कमसिन बहन शामिल। बच्चों में अली हसन, अयान, रयान और तैयबा शामिल। कोयटा समेत बलूचिस्तान में यंग डॉक्टर्स की 39 रोज से जारी हड़ताल खत्म। ओपीडी समेत तमाम तिबी सहूलियात बहाल। यंग डॉक्टर्स का कहना है अवामी मफाद के पेश नज़र एहतजाज मौखर किया। मुतालबात बरकरार हैं। अमल दरामद ना हुआ तो तहरीक दोबारा शुरू करेंगे। 6 जून को डॉक्टर महानूर पर तेजाब गर्दी के खिलाफ एहतजाज शुरू। म्यांमार के साहिल के करीब 2 कश्तियां डूब गईं। 500 से ज्यादा अफराद की अमवात का खदशा। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक दोनों कश्तियां जून के आखिर में म्यांमार की रियासत राखीन से रवाना हुई। एक कश्ती पर तकरीबन 250 अफराद सवार थे। रवानगी के कुछ ही देर बाद लापता हो गई। दूसरी कश्ती में तकरीबन 280 अफराद सवार थे। अमरीकियों की अक्सरियत ईरान के खिलाफ जंग के मुखालिफ निकली। नए सर्वे में 57% अमरीकियों ने ईरान के खिलाफ जंग का फैसला गलत करार दिया। सिर्फ 27% ने फैसले की हिमायत की। 46% का मानना है कि जंग मजीद 1 साल या ज़्यादा अरसा जारी रह सकती है। इसराइल और लेबनान के दरमियान 2 पायलट जोन्स बनाने पर इत्तफाक। रोम में अमरीकी सालिसी में 2 रोज़ा मुज़ाकरात में फैसला। अमरीकी मीडिया के मुताबिक पायलट जोन्स में सिक्योरिटी इंतजाम नाफिज किए जाएंगे। खाली कराए गए इलाकों को लेबनानी फोर्सेस के हवाले किया जाएगा।